बहेड़े के वृक्ष एक यूप अश्वमेध यज्ञ के लिए भीत है। देवदार के बने हुए यूप का भी विधान है, परंतु उसकी संख्या न एक है न 6। देवदार के 2 ही यूप विहित हैं। दोनों बाहें फैला देने पर जितनी दूरी होती है उतनी ही दूरी पर दोनों स्थापित किए गए थे। कारिता सर्वैते शस्त्राज्ञैर्यज्ञ को विदेहि शोभार्थम तस्य यज्ञ से कांचलंकित भवन। यथा कुशल शास्त्रज्ञ ब्राह्मणों ने ही इन सब यूपों का निर्माण किया था। उन यज्ञों की शोभा बढ़ाने के लिए उन सब में सोना जड़ा था। एक विंशति उपास्ते एक विंशत्य रत्नय वासोभिरेक विंशत भिरेकैकम समलंकृता। पूर्वोक्त 21 यूप 21 अरत्नी 504 अंगुल ऊंचे बनाए गए थे। उन सबको पृथक पृथक 21 कपड़ों से अलंकृत किया गया था। विन्यस्ता विधिवत सर्वे शिल्पी भी सुकृता दृढ़ा अष्टास्त्र सर्वैव सलक्षण रूप समन्विता। कारीगरों द्वारा अच्छी तरह बनाए गए वे सभी सुदृढ़ यूप विधि पूर्वक स्थापित किए गए थे। वे सब 8 कोणों से सुशोभित। उनकी आकृति सुंदर एवं चिकनी थी। आच्छादितास्ते वाशो भी पुष्पगंधस्य पूजिता। सप्तवर्ष यो दीप्तमंतो विराजन्ते यथा दिवि। उन्हें वस्त्रों से ढक दिया गया था और पुष्प चंदन से उनकी पूजा की गई थी। जैसे आकाश में तेजस्वी सप्तर्षियों की शोभा होती है, उसी प्रकार यज्ञ मंडप में वे दीप्यमान यूप सुशोभित हो रहे थे। इष्टिकाश्च यथा अन्यम कारिताश्च प्रमाणतः चितोग्निर्ब्राह्मणस्तत्र कुशल शिल्पकर्मणि। सूत्र ग्रंथ में बताए अनुसार ठीक माप से ईंटें तैयार कराई गई थी। उन ईंटों के द्वारा यज्ञ संबंधी शिल्प कर्म में कुशल ब्राह्मणों ने अग्नि का चयन किया था। स चित्यो राजसिंह से संचित कुशलैर्द्विजयी गरुड़ोरुक्मपक्षो वै त्रिगुणोष्टकादशात्मक। राज सिंह महाराज दशरथ के यज्ञ में चयन द्वारा संपादित अग्नि का कर्म कांड कुशल ब्राह्मणों द्वारा शास्त्र विधि के अनुसार किया गया था। उस अग्नि की आकृति दोनों पंख और पुच्छ फैलाकर नीचे देखते हुए पूर्वाभिमुख खड़े हुए गरुड़ सी प्रतीत होती थी। सोने की ईंटों से पंख का निर्माण होने से उन गरुड़ के पंख सुवर्णमय दिखाई देते थे। प्रकृति अवस्था में चित्त अग्नि के 6 विस्तार होते हैं, किंतु अश्वमेध यज्ञ में उसका विस्तार 3 गुना हो जाता है। इसलिए वह गरुड़कृत अग्नि 18 प्रकारों प्रस्तारों से युक्त थी। नियुक्ता तस्त्र पशवस् तत्तदुद्दिश्य भीवतम उर्गा पक्षिणश्चैवथा शास्त्रं प्रचोदिता। वहाँ पूर्वोक्त यूपों में शास्त्र विहित पशु, सर्प और पक्षी विभिन्न देवताओं के उद्देश्य से बांधे गए थे। पशूनां 300 तत्र यूपेषु नियतं तदा अश्वरत्नोत्तमं तत्र राज्ञो दशरथस्य। उस समय उन यूपों में 300 पशु बांधे गए थे, जो उन राजा दशरथ का वह उत्तम अश्वरत्न भी वहीं बांधा गया था। कौसल्या तमहं तत्र परिचर्य समन्ततः कृपाणैर्विशस्